नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का ABC 24 के खास कार्यक्रम ग्लैमर का नया सुरूर इंदौर को है मंजूर में। इंदौर पिछले काफी समय से लगातार सुर्खियों में बना रहा है। एक सबसे बड़ी वजह है इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर एजुकेशन हब है, आधुनिक सोच है, यही कारण है कि इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। लेकिन अब इंदौर को एक नई पहचान मिलती जा रही है और वो पहचान कोई और नहीं बल्कि नशे के सेंटर होने की है। यही कारण है कि आए दिन क्लब और पब के बाहर युवक युवतियों की मारपीट और अब पब्लिक प्लेस में इस तरह से कपड़े पहनकर जगह जगह घूमकर रील बनाना है। सवाल कुछ इस तरह के हैं कि ये जो शहर बदल रहा है, क्या कहता है इंदौर और किस तरह से अपनी पहचान बनाना चाहता है। यानी कि मॉडर्न मिनी मुंबई और मॉरल पुलिसिंग के बीच में विवादित स्थिति जो है वो बन रही है। ये सारे तमाम सवाल जो है आज हम यहाँ पर मौजूद हर पक्ष के सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। हमारे साथ इंदौर के कई जाने माने लोग मौजूद है, आम जनता मौजूद है, जिसकी एक्शन लेते वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की धारा लग सकती है। हमारे साथ यहाँ पर वकील भी मौजूद है। क्या कहेंगे तनुज जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया था तब सभी लोग एक धर्म संकट में थे कि आखिरकार किस तरह की धारा में हम लोग ये प्रकरण जो है उसे दर्ज कर सकते हैं। देखिए, सेक्शन 296 भारतीय न्याय संहिता की एक धारा है जिसमें ऑब्सनिटी के लिए हम लोग कोई भी कार्रवाई जो है उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक ध्यान है अभी इंदौर पुलिस ने 296 में ही उस पर कायमी करी है। लेकिन ऐसे कोई भी प्रकरण के लिए जो सजाएं हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं है। मुझे लगता है जिस तरीके से भारत में अभी 3 नए कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं, संशोधन हुआ है क्रिमिनल लॉज के अंदर, ठीक उसी तरीके से ऑब्सनिटी के लिए, वल्गैरिटी के लिए, खास करके देखिए हम मॉडेस्टी की तो बात करते हैं कि वुमेन की मॉडेस्टी को कोई उंगली उठाएगा उसके लिए कई सारे कड़े कानून हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सब लोग अपने आप में अपनी मर्जी से काम करने के लिए फ्री है? नहीं, फ्रीडम है, लेकिन समाज का हमें हमेशा ध्यान रखना है। आज हम जब समाज के बीच में, आप अकेले में यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, लेकिन जब आप समाज के बीच में होते हैं, सामाजिक स्थलों पे होते हैं, हम किसी शहर की परंपरा को, संस्कृति को, उसके विचारों के साथ अगर खिलवाड़ करते हैं तो वहाँ के रहवासियों के साथ भी, उसकी भावनाओं के साथ भी आहत पहुँचती है। ऐसे में मुझे बिल्कुल, तो आहत पहुँचती है यही जान रहे हैं और कानून किस तरह से इस पर काम कर सकता है वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस तरह से बदलते इंदौर से यहाँ पर लोग जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं और क्या कुछ इन लोगों को और कहना है, इनके मन में और क्या बात है वो हम जानते रहेंगे। लगातार हम बात करें कि किस तरह से इंदौर बदल रहा है, इंदौर मॉडर्न हो रहा है, मिनी मुंबई की असली तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही है और लोगों का इसको लेकर क्या कहना है। तो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और जो मामला आकर रुक रहा है वो एक्ट पर ही आकर रुक रहा है कि आखिरकार किस तरह की सजा मिल सकती है। तो चूंकि हमारे साथ वकील मौजूद है, तनुज जी आपसे जानेंगे कि एक्ट किस तरह के बनने चाहिए, किस तरह की सजाएं लोगों को होनी चाहिए और वो किस धारा में हो सकती है। देखिए, बात ये है कि समाज के अंदर 2 तरीके के, 2 वर्ग के लोग हैं। एक जो मॉडर्न बनना चाहते हैं, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करते हैं, और एक जो पारंपरिक रूप से अपने संस्कृति के साथ में रहते हैं। तो समाज के अंदर जो भी कानून अभी है उसके अंदर सजाएं वाकई में बहुत कम है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोई भी कानून एक पक्षी नहीं हो सकता, या सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं हो सकता, या सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं हो सकता, कानून के अंदर भी संशोधन होना चाहिए। रेपिस्ट लोग हैं उनको सजा दी जाती है, लेकिन फाइनली जो जब टाइम आता है जब उसको निरस्त कर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं इस पे? ऐसा नहीं होता है, सजाएं किसी की निरस्त नहीं होती है। अगर सजाएं मिली है तो उसको निरस्त करने का राइट सिर्फ कोर्ट्स के पास में। हालांकि कोर्ट्स ऐसी सजाओं में, ऐसे मामलों में कोई सजा को निरस्त नहीं करती, बरकरार रखती है। बिल्कुल, तो आज हमने इंदौर में जानने की कोशिश की है कि इंदौर के लोग जो है वो नए इंदौर यानी कि मॉडर्न मिनी मुंबई के बारे में क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं।